मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सुप्रीम झटका लगा। उनकी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। इधर ईडी का चौथा सम्मन भी मुख्यमंत्री को मिल चुका है। इस बीच में दिल्ली से मुख्यमंत्री पर प्रहार होता है। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाते हैं और जब आरोप दिल्ली से लगा है तो लाजमी है झारखंड से उसका जवाब भी मिलेगा। लिहाजा आज जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और केंद्रीय महासचिव जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए और कहा कि शुरू से ही मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश हो रही है और अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर अब राज्य की राजनीति कितनी गर्म हो रही है, कितनी तपिश इसमें है और आने वाले दिनों में क्या इसका असर हो सकता है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए। शहनवाज, दिल्ली से हमला होता है, झारखंड में उसका जवाब मिलता है, इसे लेकर झारखंड की राजनीति कितनी गर्मा सकती है इस चुनावी फिजा में? बिल्कुल, आज सीधे सीधे झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बीजेपी के केंद्रीय जो नेता है जफर इस्लाम और पूरी पार्टी को एज ए होल देखिए तो उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति के सब सदस्य बने हैं, तब से कहीं न कहीं बीजेपी है जो बौखला गई है। यही वजह है उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि जिस बात का जिक्र बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर रहे हैं उस बात का जिक्र लगातार उनके नेताओं द्वारा पहले भी किया जाता है। इसमें कुछ नई बात नहीं है। उन्होंने जिक्र किया कि झारखंड गठन यानी 2000 के बाद से लगातार सोरेन परिवार को इन चीज़ों को लेकर कहीं न कहीं साजिश के तहत फंसाने की कोशिश हुई है और उसी के तहत ये सब काम किया जा रहा है। उन्होंने सीधे सीधे ये बताने की कोशिश की है कि जो आरोप उनके नेता पर लगाया जा रहा है वो कहीं न कहीं बेसलेस है। लिहाजा उनके नेता से बीजेपी डर गई है, उनके अंदर डर समा गया है। यही वजह है कि कहीं न कहीं रांची से लेकर दिल्ली तक गोलबंदी की जा रही है, लेकिन इन बातों से जेएमएम जो है वो डरने वाली नहीं है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ शहनवाज जी कि दिल्ली से ये हमला हुआ है। अमूमन देखा जाता था कि दिल्ली से नेता अगर झारखंड आ रहे तो यहाँ वो निशाना साधते थे, लेकिन दिल्ली पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और सिर्फ टारगेट हेमंत सोरेन। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। जब से इंडिया गठबंधन वजूद में आया है और उसके कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य के तौर पर हेमंत सोरेन का नाम शामिल आया है तो जाहिर सी बात है उनकी कदकाठी बढ़ी है, राजनीतिक उनकी सोच जो है वो कहीं न कहीं और उसको मैच्योर माना गया है। यही वजह है कहीं न कहीं अब ये बीजेपी को लगने लगा है कि कहीं न कहीं जिस तरह से उनकी कदकाठी बढ़ रही है, पॉलिटिकल उनका जो शाख है वो कहीं न कहीं अब और ज़्यादा स्टेबल हो रही है। तो इस वजह से दिल्ली में ये बताने की कोशिश हुई है कि किस तरह झारखंड में जो सरकार काम कर रही है और झारखंड के सरकार के जो मुखिया है हेमंत सोरेन वो किस तरह जो है इन आरोपों से घिरे हुए हैं। आज सुप्रियो भट्टाचार्य ने इन सवालों का जवाब देते हुए ये बताने की भी कोशिश की है कि किस तरह से जांच एजेंसियों के माध्यम से, राजभवन के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से, उनके पार्टी नेताओं के माध्यम से किस तरह से एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है और उस भ्रम की स्थिति में कहीं न कहीं पार्टी को और सरकार को उलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यूपीए की सरकार हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो वो यहाँ के लोगों को लेकर प्रतिबद्ध है, कमिटेड है, लिहाजा उससे पीछे हटने वाली नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये कहीं न कहीं आरोप जब दिल्ली में लगाए गए हैं तो गंभीर हो जाते हैं। यही वजह है कि आनंद फानन में आज जेएमएम को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ा और जिस तरह से पत्रकारों की भीड़ आ जुटी वो लग रहा था कहीं न कहीं ये मामला बहुत बड़ा है। जाहिर सी बात है कहीं न कहीं जब उनके नेता पर इस तरह का सीधे सीधे हमला होगा तो जाहिर सी बात है पार्टी हो या सरकार वो बचाव में आएगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन जेएमएम ने सीधे सीधे इससे कहीं न कहीं वो अपने नेता के डर को बीजेपी के अंदर दिखाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है। लेकिन ये शुरू से ही कहती आई है पार्टी के इन आरोपों में कोई दम नहीं है, फंसाया जा रहा है, केंद्र अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर ईडी और सीबीआई को पीछे लगा रहा है। लेकिन जिस तरह से ईडी ने चौथा सम्मन दिया है शहनवाज और उस बीच जिस तरह बीजेपी अटैकिंग मोड में है, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में झारखंड की फिजा में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है? इस बात में कोई शक नहीं है कि 2024 का लोकसभा चुनाव अभी होने में कुछ महीने का वक्फा बाकी है, लेकिन इस बीच झारखंड में जिस तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जो शुरू हुआ है उससे यहाँ की सियासी फिजा गर्म हुई है। लेकिन इस सवाल को जब पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 23 तारीख को चौथे सम्मन में हाजिर होंगे कि नहीं, ईडी के सामने वो प्रस्तुत होंगे कि नहीं, इस सवाल का सुप्रियो भट्टाचार्य ने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब देने के लिए वो सक्षम नहीं है, लीगल टीम है उन चीज़ों को देख रही है, लीगल टीम जो डिसीजन लेगी अल्टीमेटली उस पर ही काम किया जाएगा। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो, बीजेपी का हमला हो, वो कहीं न कहीं बताता है कि झारखंड में आने वाले दिनों में ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो कहीं न कहीं और बढ़ेगा और
डुमरी में बाई इलेक्शन में जिस तरह से इंडिया के खेमे की जीत हुई है, यूपीए की जीत हुई है, उससे कहीं ना कहीं जेएमएम के, कांग्रेस के और आरजेडी के हौसले बुलंद है और ये बताने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से एक जो सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा है गुरुजी के तौर पर झारखंड में स्वीकार किया जाता है, उसके बाद अगर कोई ट्राइबल सबसे बड़ा फेस है जिसकी स्वीकारोक्ति है तो वो हेमंत सोरेन है। लिहाजा कहीं भी पूरे देश में स्तर पर इस तरह के ट्राइबल लीडरशिप उपजा नहीं है, लिहाजा उस ट्राइबल लीडरशिप को कहीं ना कहीं इराडिकेट करने की कोशिश है और उसी के तहत ये सारी कवायद की जा रही है। तो ये शहनवाज जो आप इशारा कर रहे हैं कि डुमरी बाई इलेक्शन में जिस तरह जीत हुई है और इंडिया गठबंधन समिति के सदस्य बने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इसलिए शायद बीजेपी को ये लगा कि दिल्ली से अब अटैकिंग मोड में आना पड़ेगा या एक तरह से राज्य सरकार कितनी भ्रष्टाचार में लिप्त है उसे बताना पड़ेगा, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है वो जनता के सामने लाना पड़ेगा, जैसा उनका आरोप है। तो यही वजह है कि अब दिल्ली से भी इस पर बातें हो रही हैं। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। अब देखिए, देश में किसी भी राज्य में इस तरह की जो जांच एजेंसी है वो इस तरह के मुख्यमंत्री को एक के बाद एक चौथा समन दे, ऐसा शायद ही आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल मिलेगा, लेकिन झारखंड में ऐसा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि आने वाले दिन में ये जो बैटल है वो और आगे बढ़ेगा और इस बैटल को और अगर पॉलिटिकल बैटल को और बड़ा करना है तो जाहिर सी बात है इसकी लड़ाई दिल्ली में लड़नी होगी ताकि जो मीडिया कवरेज है वो राष्ट्रीय स्तर पर हो सके। और जाहिर सी बात है, दिल्ली में जो बात कही जाती है वो सभी राज्यों तक पहुंचती है, लेकिन जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रांची में रह करके इन बातों का जवाब देने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि झारखंड गठन यानी 2000 के बाद से ही सोरेन परिवार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है, एक साजिश रची जा रही है और उसी साजिश के तहत ये दूसरा कदम उठाया गया है, ये उसी का विस्तार ये है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जेएमएम उनका अपनी तरफ से बैटल को कहीं ना कहीं कॉम्बैक करने की कोशिश तो जरूर कर रही है, लेकिन जाहिर सी बात है ये एक मुश्किल का दौर है जेएमएम के लिए, सरकार के लिए, क्योंकि चौथा समन मिलना किसी भी मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत मुश्किल की बात है। और आज इस सवाल को लेकर जब हम लोगों ने आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो से पूछा कि क्या उनको शामिल होना चाहिए इस पूछताछ में, तो उन्होंने कहा कि जो भी पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, उनको अपना दामन जो है वो पाक साफ रखना चाहिए और इस प्रोसेस में उनको शामिल होकर के अपनी क्रेडिबिलिटी को जाहिर करना चाहिए। बिल्कुल, यही जमशेदपुर में कुणाल सारंगी ने भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री सच है तो साच को आज क्या उन ईडी के सामने होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। जब ऐसे वार और पलटवार होने शुरू हो जाएं किसी राज्य में तो ये समझ में आता है कि बस अब चुनाव नजदीक है और उसी की ये तैयारी हो रही है कि एक दूसरे पर इतने अटैकिंग मोड में है पार्टियां। तो अगर ऐसे जितने भी हलचल होती रहेगी लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही।